नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार। प्रशांत टीचिंग में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न के सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान का प्रश्न। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे आपके बीच। तो दोस्तों, जो भाई बहन शिक्षक शिक्षिका बनने की तैयारी कर रहे हैं, उससे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जितने भी प्रश्न हो सब इम्पोर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी पेन से लिखते जाए और उसको अपने मस्तिष्क में रखते जाएं, ताकि आने वाले आगामी परीक्षा में आपका ये मनोविज्ञान का प्रश्न काफी कारगर म- साबित हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आप लोग के लिए क्वेश्चन पे लेके आते हैं। मैं आप लोगों से फिर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन बजा लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो मैं प्रत्येक दिन वीडियो का सीरीज डालूंगा, तो आप लोगों को मिलते रहे। और आप लोग जिस तरह मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आपके लिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए सिर्फ मेरे लिए, पढ़ाई करने के मकसद से। तो दोस्तों चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं प्रशांत टीचिंग वे है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों सर्वप्रथम क्वेश्चन है, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया? अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों किसने दिया था? रॉबर्ट गेने साहब ने। अधिगम का सूचना सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सूचना सिद्धांत किसने दिया? कोहलर साहब ने। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, किसने कहा था? किल पैट्रिक साहब ने। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों का मुख्य समस्या क्या है? किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों की मुख्य समस्या क्या है? समायोजन की कमी। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन साहब ने। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? गेसेल साहब ने। परिपक्वता का सिद्धांत कौन दिया था? गेसेल साहब ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चौमस्की साहब ने। दोस्तों बहुत क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके बीच रिपीट होते जाएंगे, रिपीट पे रिपीट होंगे, तो आप लोग गलत कमेंट नहीं मारिएगा कि एक एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नहीं दोस्तों, देखिए हर पढ़ाई के क्षेत्र में जब तक रिपीट नहीं होता है, हम सीखते हैं किससे? कि व्यवहार में परिवर्तन होना। व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? कि बार बार एक ही चीज को करना से हम क्या करते हैं? सीख जाते हैं। तो सीख जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? बहुत क्वेश्चन आपके बीच ऐसे भी आएंगे जो आप जानते भी हैं। आप जानते हैं, अच्छी बात है, उसको नहीं लिखना है। जो नहीं जानते हैं उसको लिखिए। फील्ड थ्योरी ऑफ द लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? फील्ड थ्योरी ऑफ द लर्निंग पुस्तक के लेखक कोर्तलेबी साहब है। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर साहब ने। साइकोलोजिया साइकोलोजिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? रुडोल्फ गाइकोल। साइकोलोजिया पुस्तक के लेखक रुडोल्फ गाइकोल। तो दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, इसलिए आप लोग सिर्फ अपने कॉपी पेन पर लिखते जाएं। और मुझे विश्वास है कि 2 मिनट या लगभग 30 से 35 सेकंड आपके बीच अगर रोकते हैं हम एक स्लाइड को, तो एक स्लाइड को लिखने के लिए कोई खास ये नहीं है, अपने आप में रफ्तार बढ़ाइए। और लिखना बड़ी बात नहीं है, बल्कि लिखते हुए उसको माइंड में रखना ये सबसे बड़ी चीज है। माइंड ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? प्रेयर साहब। माइंड ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक प्रेयर साहब। संसार के बच्चों के विचार संसार के बच्चों के विचार जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे साहब बच्चों के विचार किसने किसने लिखा था? जीन पियाजे साहब। क्योंकि आपको पता है जीन पियाजे साहब ऐसे थे, एक स्विस वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे। तो ये क्या क्या किए थे? अपने तीनों बच्चे पे क्या किए थे? प्रयोग किए थे हर चीज। लिकट योग निर्धारण योग निर्धारण विधि किसने दिया? लिकट साहब ने 1932 में दिया था। क्रमबद्ध अंतर विधि का प्रतिपादन क्रमबद्ध
अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? सफीर साहब ने। कब? 1937 में। संबंध अभिप्रेरण किसने दिया था? संबंध अभिप्रेरण किसने दिया था? एटकिंसन रोचटर साहब। संबंध अभिप्रेरण सिद्धांत किसने दिया था? एटकिंसन रोचटर साहब। वैचारिक क्रिया की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के समय कब है दोस्तों? 5 से 12 वर्ष। और वैचारिक क्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का ज्ञान है। दोस्तों यहाँ देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का ज्ञान है, किसने कहा था? स्किनर साहब ने। बातों को गलत तरीके से लिखना क्या कहलाता है? लेखन विकृति या डिसग्राफिया। बातों को गलत तरीके से लिखना क्या कहलाता है? लेखन विकृति या डिसग्राफिया। भाषा में न बोल पाना, जैसे हकलाना, तुतलाना, क्या कहलाता है? अफेसिया। भाषा में न बोल पाना, जैसे हकलाना, तुतलाना, क्या कहलाता है? अफेसिया। अभिप्रेरणा वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप दोस्तों थक चुके हैं, आपको ये विश्वास हो गया कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई अगर आपको मोटिवेट कर दे तो क्या करता है? एकाएक आप में तत्कालिक बल आता है जो कि आपके व्यवहार को क्या करता है? आप थके हुए फिर भी उसमें ऊर्जा डाल देता है। कौन कह रहा है ये? वुडवर्थ साहब बोल रहे हैं। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही अधिगम है, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो साहब। भय की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? फोबिया कहलाती है। अकेले रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑटिज्म कहलाती है। अकेले रहने की प्रवृत्ति ऑटिज्म कहलाती है। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। दोस्तों मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स जहाँ नहीं रहेंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या इसमें सही मारेंगे? थॉर्नडाइक महोदय में। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान का संबंध किससे है? सॉरी दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया? मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में दिए थे। साइकी का अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ है? दोस्तों आधुनिक यानी वर्तमान समय जो चल रहा है, किस शताब्दी में हुआ? 20वीं शताब्दी में। आप जैसे देख रहे हैं हमारे देश में 20वीं शताब्दी में काफी शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। मोदलियार आयोग, कमीशन आयोग, तारासन समिति आयोग, बहुत ऐसे भी हैं दोस्तों आयोग जो किसमें आधुनिक भारत में या आधुनिक समय में तो क्या हुआ है? 20वीं शताब्दी में काफी परिवर्तन हुआ है। व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1901 में। व्यवहारवाद 1901 में। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? वाटसन साहब को। व्यवहारवाद का जनक वाटसन साहब को। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्यवहारवाद का जनक वाटसन साहब। व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल। और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार में वर्तमान में क्या है दोस्तों? व्यवहार का विज्ञान। और 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? मन का आत्मा या विज्ञान। सॉरी दोस्तों, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसने और कहाँ की थी? दोस्तों ये आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है काफी आप लोगों को अच्छा लगे होंगे क्वेश्चन। और मैं आप लोगों से यही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप कमेंट लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और कमेंट अगर आप करते हैं तो मुझसे एक पॉजिटिव कमेंट डालिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। गलतियां सभी से होती है, अगर मुझसे कोई गलती हो तो हमें संभालने के लिए, हमको बताने के लिए आप थोड़ी देर के लिए आप हमको बोल सकते हैं या मुझे कॉल लगा के आप कह भी सकते हैं तो सर इतना इतना नंबर में या ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों मिसप्रिंट हो सकता है या लिखने में मुझसे गलती हो गई होगी। तो मैं यही चाहता हूँ
मैं अपने दिल से, अपने आत्मा से या अपने मन से आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, आप ही लोग के बहाने। क्योंकि दोस्तों 30 क्वेश्चन का सीरीज प्रत्येक दिन 30, 35, 40 के अंदर प्रत्येक दिन क्वेश्चन मैं आगे से दोस्तों लाइव लाऊंगा आप लोगों को, कि जिसको भी देखना हो तो लाइव रहूंगा, तो उसमें क्या होगा, जो भी गलतियां होगी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। और वो लाइव का समय रहेगा दोस्तों सुबह में 6 बजे से, सुबह से 6 से लगभग दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बस आप लोग उसमें दिल से अपना योगदान दीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महिला वीर सैनिक शिक्षक और किसान का सम्मान कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे देश की, ये हमारे समाज की, ये विश्व की जान है। अगर ये नहीं है तो विश्व बेजान है दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद। फिर से मैं यही कहूँगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटा दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।